आज जिस तरह से जेपीसी की मीटिंग में लोकतंत्र के धज्जियां उड़ाए गए, संविधान को बरकरार रखा गया, किया गया, और जिस तरह से जेपीसी के चेयरमैन आज की जो मीटिंग, आज की जो प्रोसीडिंग चला रहे थे, इससे एकदम साफ था कि सरकार को संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, जेपीसी से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको हम मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंटरी प्रोसीजर से कुछ लेना देना नहीं है, अपनी मनमानी चलाना है। इसीलिए हम बार बार कह रहे थे 2024 के चुनाव के आसपास कि ये सरकार को अगर 400 से ज्यादा सीटें मिले तो ये संविधान बदलने का काम करेगी। ये संविधान बदलने का इनको मौका तो मिला नहीं, इनको देश की जनता इनको सबक सिखाई है, लेकिन उसके बावजूद ये बिट्स एंड पीसेस में संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से अक़लियतों के हकूक को दबाया गया, जिस तरह से अक़लियतों को खत्म करने की एक साजिश आज की मीटिंग में की गई, उससे एकदम साफ जाहिर है कि ये सरकार किसी भी तरह से इस देश में दो तरह के लॉ लाना चाहती है। उसमें एक उन लोगों के लिए जो अक्सरियत में है, एक लॉ उनके लिए जो अक़लियतों में जो मेजॉरिटी में है, ये उनके लिए जो माइनॉरिटी में है। इससे एकदम साफ जाहिर हो रहा था जिस तरह से प्रोसीजर्स को बाईपास कर रहे थे। हम बार बार कह रहे थे कि 7-8 जो स्टेप्स हैं प्रोसीजर्स के, जो फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट में, उसको सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। हम बार बार ये कह रहे थे कि इसमें डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से राजा साहब ने बताया कि उनके लिए कंप्लीट डिसरिगार्ड टू द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, आज का सेशन चलाया, आज की मीटिंग उन्होंने चलाई है। जैसा राजा साहब ने कहा, 95% जो स्टेक होल्डर्स आए थे, जो विटनेसेस बन के आए थे, वो इस बिल के खिलाफ उन्होंने अपनी बात रखी, ये बिल का विरोध करके उन्होंने गया है। 5% वो लोग थे जो सरकार से स्टेज मैनेज थे, जिनकी मानसिकता एकदम साफ नजर आ रही थी वो क्यों वहां पे आए थे। ना वो स्टेक होल्डर थे, ना उनको वक्त से कुछ लेना देना था। हम कह रहे थे कि ये 95% या 100% जो स्टेक होल्डर्स आए थे, उनके मिनट टू मिनट उनका जो मिनट्स है वो हमारे सामने रखा जाए, सारे मेंबर्स को दिया जाए, वो नहीं दिया गया। जो स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने सवाल जो पूछे थे, उनके जो रिप्लाईज आए थे, उसका हम लोगों ने पूछा कि उसको सारे मेंबर्स को प्रोवाइड करो, लेकिन उसका कोई खुलासा नहीं था, उसने हम लोगों को कोई उसका सर्कुलेशन नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो जेपीसी के इतने सारे प्रोसीडिंग्स में जो बैठी हुई थी, उनकी रिपोर्ट की कॉपी हम लोग को दें, ताकि उनसे हम लोग को पता चलेगा कि इसमें ये 34-35 मीटिंग जो चले उसमें उसका निष्कर्ष क्या है करके, वो दिए नहीं। पिछले 3 स्टेट्स में जहां हम गए थे, पटना, लखनऊ और बिहार में जो मीटिंग्स हुए, जिनको 7 दिन 10 दिन का टाइम दिया गया था रिप्लाई करने के लिए, वो रिप्लाईज हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया गया। अचानक रात के 11:30 बजे ये कुछ अमेंडमेंट जो प्रपोज किए गए थे, वो अमेंडमेंट को कंसोलिडेट करके हम लोग को भेजते हैं और कहते हैं ये कल क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन है। भाई, जब स्टेक होल्डर्स की डिपोजिशन हो गया, जब विटनेसेस आके चले गए, जब मिनिस्ट्रीज आके डिपोज किए, उसके बाद में जेपीसी के मेंबर्स को आपस में क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन करना चाहिए। जो अमेंडमेंट सरकार लाई थी उसको डिस्कस करना चाहिए, उसका कोई डिस्कशन नहीं, सीधा वोटिंग पे आप चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? फिर ये पूरा जो एक्सरसाइज था, 3-4 महीने 6 महीने का जो एक्सरसाइज था, ये किस चीज के लिए एक्सरसाइज था? अगर हम क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं करेंगे, जैसा परसों मैं आपको बता रहा था 3 दिन पहले यहीं पर, हमारे इतने इसमें लॉस हैं जो स्टेट ने एनाक्ट किया है, जितने अलग अलग स्टेट में लैंड को लेके है, लैंड रिफॉर्म्स को लेके, लैंड सीलिंग एक्ट्स आके हैं, इनाम अबॉलिशन है, जागीरदार अबॉलिशन है, ये कई उसमें लैंड को लेके कई लॉस हैं। और ये लॉस जो है टाइम टू टाइम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स आए हैं, वक्फ को लेके, एंडोमेंट को लेके, लैंड को लेके जो जजमेंट्स आए, वो दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर। हम कह रहे हैं कि इसको हम लोग को स्टडी करना चाहिए, हम कह रहे हैं पैरिटी होना चाहिए, हम कह रहे हैं एंडोमेंट एक्ट में क्या प्रोविजंस है, वक्फ एक्ट में क्या प्रोविजंस है, उसको कंपेयर करके देखिए। हिंदुस्तान में हर मजहब के जो रिलीजियस सेंटर्स हैं, उसको गवर्न करने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए एक तरह के लॉस अगर हो सकते हैं तो बनाना चाहिए हम लोग को, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब एकदम साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि वहां पे एंडोमेंट, मुजराई डिपार्टमेंट के लिए अलग लॉस है, वक्फ के लिए अलग लॉस बनाए गए हैं। यहाँ पे हम लोग को ना बोलने दिया गया, ना हमारे अमेंडमेंट्स के ऊपर बात रखने दी गई। जो मूवर है अमेंडमेंट का, उसको 1-2 शब्द जनरली पार्लियामेंट में बोलने दिया जाता है, यहाँ पे बोलने नहीं दिया गया और पूरे तरह से बुलडोज करके इस बिल को लेके आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी मंशा ये है, एक, दिल्ली इलेक्शन में उसका फायदा उठाएं, दूसरा इनको जो है ये
माइनॉरिटीज को इस देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाने के राह में जो है उस डायरेक्शन में ये पहला स्टेप है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।